तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज हमारे बीच में दो लेडी हैं हमारे बीच में, और दोनों बहुत ही बहादुर लेडी हैं हमारे बीच में। एक रीता कमल सरकार है यहाँ पर, और एक पूनम शर्मा हमारे बीच में है। अभी दोनों का तजुर्बा लाइफ का, क्योंकि जिंदगी में आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, तो सीखने से पहले का जो माइंडसेट होता है या एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि एक साइकिल चलाने की शुरुआत रीता को साइकिल चलाने आता है, और पूना शर्मा मैडम को साइकिल चलाना नहीं आता है। ये दो महिलाएं हैं, दोनों की परिस्थितियां अपने बचपन काल में अलग अलग थी। दोनों को आज हम सुनेंगे कि इनकी इनकी परिस्थिति क्या थी और इनकी क्या थी, जिसकी वजह से एक आदमी सीख लिए साइकिल चलाना, एक आदमी आज तक सीख नहीं पाए। वजह क्या है आपके सामने। रीता मैडम, तुम अपनी उस परिस्थिति की बताओ जिसमें तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे, और क्या क्या अनुभव तुमको उस समय का है, बचपन का अनुभव थोड़ा सा शेयर करो हम लोग के बीच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं रीता सरकार हूँ और ब्रजराज नगर से बिलोंग करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो पापा हम लोग के गांव में रहते थे। गांव में वहाँ पे जॉब करते थे और वहाँ पे स्कूल की सुविधा उतनी नहीं होती थी। तो राइट। बहुत दूर में एक स्कूल था जहाँ तक पापा रोज छोड़ने नहीं जा सकते, उनके ड्यूटी के शेड्यूल की वजह से। सुबह 6 बजे चले जाते, 1 बजे आते, तो उस वजह से मुझे स्कूल छोड़ने के लिए उनके पास वो वक्त नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि आप साइकिल सीख लो, कम से कम आप अकेले जा सकते हो या अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जा सकते हो। पैदल जाना, उतना दूर आना बहुत प्रॉब्लम भी होता था। और अकेले मतलब लड़कियों में सिर्फ हम 2-3 गिने चुने लड़कियां थी, तो इस वजह से साइकिल सीखना था। तो एक बार, पहली बार पापा ने सिखाया पीछे से पकड़ के, फिर उन्होंने छोड़ दिया, गिर गए और नहीं चलाना है, नहीं दोबारा चलाओ कुछ नहीं होगा। एक बार गिरने से कुछ नहीं होता। फिर दोबारा चलाए, फिर गिरे, फिर चोट और ज्यादा लगी। तो 2 दिन तक नहीं, साइकिल तक छुए नहीं, स्कूल भी जाना बंद और नहीं जाना है, नहीं चलाना है। तीसरी बार संडे का दिन था, पापा बोले आप चलाओ, वो फील्ड में लेके गए और चलाने के लिए मतलब बहुत देर तक उन्होंने पीछे से बैलेंस किया और हमको चलाने दिए। तब मैंने सीख लिया। अब सीख तो लिया, लेकिन सीट तक नहीं पहुंच पाते थे, और सीट तक पहुंचने से पैर पेडल तक नहीं पहुंचती थी। साइकिल बहुत ऊंचा हुआ करता था। तो फिर पापा ने बोला कि एक बार चलाओ, एक बार सीट तक बैठ के, पेडल तक पैर भी नहीं पहुंचता था उस वक्त कि चलाए, लेकिन ब्रेक नहीं मारने के कारण सीधे घर के अंदर, मतलब फील्ड से, और मतलब फील्ड से घर का सामना, पूरा सामना सामना था। इस वजह से बहुत जोरदार गिरे सर, और इतना जोरदार चोट लगा कि मतलब और 3-4 दिन स्कूल ऑफ और साइकिल बंद। लेकिन जब खुद मतलब लगा कि सब स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल ऑफ करना सर मेरे लाइफ में मैं कभी नहीं की, और स्कूल ऑफ होना मतलब मुझे बुखार होना, मैं कभी भी स्कूल ऑफ नहीं की हूँ। ये मेरे मतलब रिकॉर्ड में ही नहीं था कि मैं स्कूल ऑफ करूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था कि दोस्त सब चले जाते थे स्कूल और मैं घर में बैठी हूँ बैग को लेके। एक दिन हिम्मत की, साइकिल उठाई, बोली नहीं अब तो मैं स्कूल जाना है। और किस तरीके से जाना है मुझे नहीं पता। अब थोड़ी जिद्दी थी, तो इस वजह से मैंने पूरी रात साइकिल चलाई, बिना गिरे, बिना रुके, बिना ये किए। मतलब ठीक होने का भी इंतजार नहीं की, उसी पैर में बैंडेड लगे हुए मैं स्कूल गई हूँ। क्या बात है। अच्छा। उसके हम्म। बाद सर और कभी रुकी नहीं। उसके बाद तो आज दोस्तों को बिठा के भी लेके गई हूँ, जब पैर भी नहीं पहुंचता था ना, तब भी दोस्तों को पीछे बिठा के लेके गई हूँ। राइट, राइट, वेरी गुड। तो तुमने एक फैसला कर लिया था, तुम्हारे पापा भी ने फैसला कर लिया था, और दोनों के अंदर सीखने का बराबर उत्साह था। तुम्हारे अंदर भी सीखने की चाह थी, और तुम्हारे पापा को हाँ, सिखाने की चाह थी। मैं क्या सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता था कि पापा का फर्स्ट शिफ्ट होता था 6 से लेके 1 बजे तक। उस दौरान मेरा स्कूल जाना बंद, क्योंकि कोई लेके नहीं जा सकता था। और हम लोग जहाँ रहते थे वो एरिया पूरा जंगल एरिया था। मतलब अभी भी है, लेकिन वो एक जंगल पूरा पार करके ही जाना रहता था। तो सब अपने अपने साइकिल से चले जाते थे। बड़े बड़े भैया लोग थे, उन लोग अपने साइकिल से चले जाते थे। कितना दिन कोई मतलब दूसरे को लेके जाएगा। इसलिए बोल के पापा ने बोला कि उनके साथ जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम लोग पूनम मैडम से बात करते हैं। पूनम मैडम, आप अपनी परिस्थिति बताइए, जिसके कारण से आप साइकिल नहीं सीख पाई। आप चाहते तो थी सीखना,
पर आप सीख नहीं पाई। अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं घर में सबसे छोटी हूँ अपने 5 भाई बहन में। अच्छा। तो थोड़ा लाड़ दुलार में पली, जी और राइट। गिरे नहीं, चोट नहीं लगे, ये सब होते रहता था। राइट। तो करीब तीसरी चौथी में जाने के बाद मैं साइकिल चलाने के लिए खूब कोशिश करती थी। भैया आते थे कहीं से, साइकिल लगाते थे दरवाजे पर, तो मैं साइकिल को पकड़ के घुमाने लगती थी। दौड़ के आते थे, छीन लेते थे। हाँ, अच्छा। छोटी-छोटी। हुँ, हाँ गिर जाएगी, भारी है साइकिल, बड़ा वाला साइकिल था। तो हाँ। गिर जाएगी। तो मैं गुड़का के इधर से उधर चुपके-चुपके गुड़काते रहती थी दरवाजे पर साइकिल को। अच्छा। ना, हम्म फिर 1-2 साल बाद बोली भैया को, मेरे को सिखा दीजिए, मैं भी चलाऊँगी। हम्म। तो नहीं, नहीं चलाना है। गिरी ना, मैं ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश की तो बोलती गिरेगी ना तो और मारूँगा। अच्छा। अच्छा हाँ। गिरी तो और मारूँगा, बार-बार बोलते थे, गिरी तो और मारूँगा। हम्म तो मैं डर से चलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे पिताजी बोलते थे कि हम्म तुम्हारा मन है तो चलाओ। माँ हम्म भी बोलती थी चलाओ, चलाने दो, भैया को भी बोलती थी चलाने दो, लेकिन वो भी थोड़ा ज़िद्दी टाइप के थे। हम्म, नहीं, मेरा साइकिल है, मैं नहीं चलाने दूँगा। ना, हम्म, फिर अच्छा। ऐसे ही चलते रहा 2-3 साल तक, चुपके-चुपके थोड़ा बहुत दरवाजे पर ही चलाती थी। हम्म फिर बार-बार टोकते रहे तो मैं भी गुस्सा से छोड़ ही दी। हाँ, अच्छा। तो भाई आपका साइकिल है, आप ही चलाइए। तो पिताजी भी नहीं बोले, भैया को डाँटे नहीं कि हाँ, क्यों नहीं चलाने दे रहे हो? तो हाँ मेरे को भी बुरा लगा। पहले आपका। तो जानते, हाँ, लड़की लोग को उतना कोई चीज़ का छूट रहता नहीं था। हम्म पढ़ाई-लिखाई में भी अपने बलबूते पर 12वीं पढ़ी हूँ सर, क्या अपने बात। बल क्या बात। हाँ, हम्म यहाँ तक कि ट्यूशन के लिए जब मैं 7वीं क्लास में थी, तो हम्म मेरे को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, हम्म तो ₹5 ट्यूशन वाले सर बोले ₹5 लूँगा और पढ़ाऊँगा। ना, हम्म हम्म, मेरे पिताजी बोलते हैं नहीं ₹3 दूँगा, पढ़ा दीजिए। अच्छा। तो सर पढ़ाने तो लगे, लेकिन वो हफ्ता में 2 दिन 3 दिन मेरे से खाना माँगते थे हम्म, कि पैसा नहीं दे रही है तो खाना पहुँचाओ। मैं अपने हिस्सा का खाना उनको पहुँचाती थी। ना, क्या बात है। क्या कि बात। फिर खाना लेने आती थी तो माँ बोलती थी खाना बने में सर तुम्हारे खाना माँगते रहते हैं, तो जा अपना हिस्सा का दे। तो मैं अपना हम्म हिस्सा का खाना निकालती थी, उसमें से 3 भाग सर को देती थी, 1 भाग अपना रखती थी और वो खा के पानी पी के रह जाती थी। क्या ऐसे-ऐसे बात। करके 12वीं तक पढ़ी हूँ। तो उसके बाद शादी हुई 12वीं के बाद, तो फिर शर्मा जी हेल्प किए पढ़ाई में, फिर तो उसके फिर बाद ग्रेजुएट की फिर आप शादी के बाद। शादी के बाद ग्रेजुएशन की। अरे बी वाह क्या बात, वेरी गुड, शाबाश। हाँ बहुत मुश्किल से पढ़ाई-वढ़ाई भी की, कोई मदद नहीं मिला घर परिवार से, क्योंकि क्या लड़की लोग बात। को छोड़ देते थे, जाओ तुमको जो करना है अपना, बस घर का काम हम्म करो, ये करो, वो करो, हो गया। चलिए, तो तो आज देखिए हमारे बीच में दो बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस थे, एक रीता मैडम का और एक पूनम मैडम का। पूनम मैडम के एक एग्जांपल है कि साइकिल नहीं सीख पाई क्योंकि उनको पूरा घर से सहयोग नहीं मिला, चाहती तो थी, उनके भाई का सहयोग नहीं मिला, भाई ने उनको डराया भी कि गिर जाएंगे, चोट लगेगा तो और हम मारेंगे। और दूसरा, उनके पापा ने भी उनका पूरा खुल करके सपोर्ट नहीं किया कि बेटी को साइकिल चलाना है, क्योंकि खुल के कोई उनको सपोर्ट में नहीं आया साइकिल चलाने के लिए, इसलिए वो साइकिल नहीं चला सकती। और वहां खुल के उनके फादर आ गए चलाने के लिए, इसलिए वो साइकिल चलाना सीख गई। पर दूसरा एग्जाम्पल पूनम मैडम ने दिया अपनी पढ़ाई के बारे में कि उनको जो है पढ़ने के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति उस समय हुआ करती थी। वो अपने टीचर्स के लिए अलग से कुछ अलग अपने खाने का तीन चौथाई हिस्सा टीचर को देती थी, एक चौथाई खुद खा करके किसी तरीके से रिलेशनशिप को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल किया 12वीं तक का। सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत ही अच्छी कहानी आप लोगों की है। मैं समझता हूं कि आप लोगों की स्टोरी की वजह से बहुत सारे लोग जो आपकी कहानी को सुनेंगे उनको ये उम्मीद मिलेगा कि अगर आप फैसला कर लें किसी काम को करने के लिए तो वो काम अवश्य हो जाएगा। और हमें किसी की हिम्मत को तोड़ना नहीं है। दूसरा सबक हमारा ये है, कोई भी आदमी का सबक, हमको कभी किसी की हिम्मत तोड़ना नहीं है। उसको कोई भी चीज करने के लिए उसको हमेशा
प्रोत्साहन देना है ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। सो थैंक यू आप लोग दोनों को बहुत बहुत, रीता और पूनम मैडम को थैंक यू फॉर टॉकिंग विथ अस। सो गॉड ब्लेस यू।